मेरे को ये यहाँ पे दिखा दो कि कितने बच्चे आए हुए हैं। वो कर दो। हाँ भाई, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो समझ में आ गया था तुम्हें यस सर। अच्छी तरह से? कोई डाउट? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जवाब देना। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव if x is equal to minus a by 2 and dx by dt is greater than 0, find value of phi। सॉल्व करो इसको फटाफट। फाइंड वैल्यू ऑफ phi। लिख लिया? आंसर बताओ। अब देखो, पहले बताओ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा पार्टिकल? फिर 135 डिग्री। पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में बनाऊं? सेकंड। सेकंड में बनेगा यहाँ पे कुछ। ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन क्या आ जाएगी? -a/2 और वेलोसिटी पॉजिटिव है, हाँ है ना? अब मेरे को ये बताओ, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री या 30 डिग्री? ये है 60 डिग्री, क्योंकि ये वैल्यू है a/2, तो ये क्या होगी? √3a/2। ऐसे सोच लिया करो, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होता है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। आपकी इक्वेशन कॉस की टर्म्स में तो कहां से स्टार्ट होगा ये? यहाँ से ये वाला एंगल होगा। यस बात समझ? सर। हाँ है ना? साइन की टर्म्स में होता तो एंगल कहां से स्टार्ट होता? साइन की टर्म्स में होता तो एंगल यहाँ से स्टार्ट होता, हाँ है ना? इक्वेशन यस किसकी टर्म्स में है? कॉस की कॉस। टर्म्स में, तो एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 180 + 60, हाँ है ना? तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी होगी फाई की वैल्यू? 240 डिग्री होगा। यस सर। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। एक और बताओ। इसका बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ।
क्या रहा आंसर? 5/3. कितना एंगल? 5/3. कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। Yes, sir. ये डिस्टेंस कितनी होगी? a/√2। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 45. कॉस की टर्म्स में है तो आपको एंगल ये यहाँ से यूं मेजर करना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 315. 315। 15. बिल्कुल सही है एकदम। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको अच्छे से? Yes, sir. पक्का? नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं। अभी Yes, तक तो sir. मैंने वही बताया जो पिछली क्लास में पढ़ाया था। अब आगे का टॉपिक करवाता हूँ। इसको हम है ना टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एक पार्टिकल आपके पास ये m मास है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड ए आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट की है। मेरे को ये बात बताओ तुम कि ये पार्टिकल यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसकी इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। फाई की वैल्यू 0, इट मीन से इधर जा रहा होगा। हाँ है ना? इनिशियली जब ऑब्जर्व करना शुरू किया। मेरे को ये बात बताओ, टाइम पीरियड की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या आ जाएगी, 2π√m/k आ जाएगी। तो डाउट है इसमें? No, sir. बताया था ना ये तो मैंने तुम्हें, 2π/ω और ओमेगा किसके बराबर है? Yes, sir. ठीक है, अब जब तुम्हें ये याद है तो बहुत बढ़िया बात है। अब मेरे को ये बताओ, पार्टिकल को यहां से लेके a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? अब देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है? दो तरीके हैं। टाइम पीरियड मान लो इसका t है, आप x की वैल्यू क्या पुट कर दो, बोलते जाओ फटाफट। x की वैल्यू पुट कर दो a/2। a से a गया, साइन इनवर्स 1/2 कितना एंगल होता है? 30 डिग्री। अरे बोलो तो। Yes, sir. 30 डिग्री बोले तो π/6। Yes, sir. ओमेगा टी, ओमेगा किसके बराबर होता है? तो टी किसके बराबर आ गया? ये आ जाएगा आंसर, t/12 टाइम लगेगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको डायरेक्ट सर बता रहा इसमें हूँ। 5 क्यों नहीं लिखा हमने? हैं? सर +5. क्योंकि मैंने बता ही दिया, ओरिजिन से स्टार्ट हो, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, तो तू बता फाई की वैल्यू क्या होगी? 0 आ गई, इसलिए नहीं लिखा। ओके सर. अब देखो दूसरा क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, फेजर से। यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, कहां तक गया होगा? यहां तक गया होगा। ये जो डिस्टेंस है कितनी होनी चाहिए? a/2। इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके सोचो ना, ये यूं घूम रहा होगा ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, ये और ये की तो बात है। हाँ Yes, है ना? sir. तो अगर ये एक ही बात है तो मेरे को ये बात बताओ, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगता है?
पूरे में अगर टाइम पीरियड टी लग रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? T/4. तो T/4 बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बात बताओ, ये एंगल कितना होगा? $60 बहुत बढ़िया। 60. और ये एंगल 30. $30 तो ऐसे अगर मैं 30 के बनाऊं तो मेरे को ऐसे 3 सेगमेंट मिलेंगे, एक ये और एक ये, हाँ है ना, इक्वल इक्वल। यस सर तो यहां से लेके यहां तक इस पूरे का कितना पार्ट है? 1/3 है, 2/3 1/3 है, 1/3 है। तो यहां से लेके यहां तक आने में 1/3 टाइम लग रहा होगा। तो T/4 का कितना कर दोगे? ये पूरा T/4 लग रहा है तो उसका क्या कर दोगे? 1/3। तो कितना आ जाएगा? T/12. तो आंसर क्या आ गया? T/12 समझ में आया नहीं आया? Yes sir. यस सर अगर मैं ये कहूं कि पार्टिकल ए से लेके a/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से लेके a/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? कितना आएगा आंसर, देख के बताओ। जल्दी बोलो। सर T/8. T/8 है T/8 T/8. T/8 आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि इस केस में आपके पास ये जो एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा, ये बताओ। 45. 45 45। तो जितना टाइम लग रहा है उसका आधा लगेगा, तो T/8 आ जाएगा आंसर, हाँ या ना? यस सर कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया लग रहा है तुम्हें, सर्कुलर वाला. ये वाला या ये वाला? सर्कुलर वाला अब मेरे को ये बात बताओ, ये पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ आ जाए और यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाए, दैट इज -a/2 पे। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कितना टाइम लगेगा? करो सॉल्व। ये दो पार्टिकल कौन से, 20/12. अब देखो -a/2 तक आ गया ना, और वेलोसिटी क्या रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव? यहाँ पे आ गया तो इस क्वाड्रेंट में Yes. यहाँ तक पहुंच गया होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का तो टाइम पता ही है तुम्हें कितना होगा, T/2. और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल कितना होगा? 60। तो ये कितना होगा? 30। यार ये 60 डिग्री होगा ना, अगर ये a/2 है तो ये √3a/2 होगा, आया ना? ये 60 है तो ये 30 है, तो ये कितना पार्ट और जोड़ दूं T/2 में? T/4 का कितना पार्ट और जोड़ दूं? T/12 और जोड़ दूं, आया ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? 7T/12 आ जाएगा। Yes sir. क्या ये लॉजिक समझ में आ गया बेटा जी? ये लॉजिक समझ में आ गया यस सबको? सर ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? सर 2 मिनट. हाँ फटाफट लिखो लो। सर एक बार रिपीट कर दो सर प्लीज। सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक T/4, यहाँ से यहाँ तक T/4, T/2, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ से यहाँ आ गया। ये -a/2 है, ये डिस्टेंस a है, तो ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री, आया ना? ये पूरा T/4 के बराबर होता है, तो उसका ये पार्ट कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, तो T/12, तो T/2 प्लस T/12। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगेगा? T/12। दैट इज यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, तो टाइम कितना लगेगा? T/7 T/12 लग जाएगा। अब आ गया लॉजिक समझ में? यस सर।
चलो अब मेरे को ये बताओ, पार्टिकल को a/2 से लेके a तक जाने में कितना टाइम लगेगा? मिनिमम टाइम। क्या कहा मैंने? मिनिमम टाइम a/2 से लेके a तक। तो इसको एक्चुअली यहां से यहां तक ही जाना है, हाँ या ना? ये मिनिमम टाइम ही लगेगा। मिनिमम क्यों बोला? और कैसे जा सकता है? a/2 से, और अब देखो a पे गया, ये ज्यादा टाइम हो गया ना बेटा जी, बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो मिनिमम टाइम पूछा तो सीधा यहाँ से यहाँ लेकर जाओगे। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? T/12. क्या रहा आंसर? T/12. t/12 कैसे आएगा यार? पार्टिकल को यहाँ से भी यहाँ जाना है, आई बात समझे? कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ जाना है, दैट इज ये वाला टाइम निकालना है। तो ये 2/3 पार्ट हो गया ना इस पूरे का। तो 2/3 ऑफ t/4 कितना आ गया? कितना आ गया? या फिर आप सीधा कर लो, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा था? t/4। यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लग रहा था? t/12। तो माइनस कर दो, तो ये पता चल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। नहीं, यही बात समझ में आ गई। आ गई? अब देखो, इसका इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये बिना इक्वेशन के काम हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, बस ये बताना पड़ता है कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया। चलो मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर मैं समझ जाऊंगा तुम्हें आ गया। पार्टिकल a/2 से a/√2 तक जाने में मिनिमम टाइम निकालना आपको। बात समझ में आई या नहीं? टाइम पीरियड t0 था इसके टर्म्स में। करो सॉल्व। कर सकते हो? क्या हुआ, सॉल्व कर रहे हो क्या? T/24. अच्छा, सही है। ये a/2 है, ये a/√2 है, हाँ है ना? यहाँ तक का टाइम, यहाँ तक का टाइम। तो आपको जो टाइम चाहिए वो ये वाला चाहिए ना, हाँ है ना? यहाँ से लेके ये टाइम कितना है? T/4.
बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ, यहां से लेके ये टाइम कितना है? T/12. बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ, यहां से लेके ये वाला टाइम कितना है? T/8। T/8. तो मेरे को ये बताओ, ये वाला टाइम कितना आएगा? T/24. T/12 में किस में से क्या माइनस करना पड़ेगा? T/8 में से T/12. T/12 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। हाँ है ना? क्या रहा है ये टाइम? T/24. क्या ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? Yes, sir. बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखो। ये मास है, यहाँ पे एक दीवार है, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कैसा है कोलिजन? परफेक्टली इलास्टिक है इसका इसके साथ। के एम मास, इसको यहां से ए तक कंप्रेस किया गया और ये जो डिस्टेंस है वो A/2 है। इसका मतलब ये है कि अब आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो एक्चुअली में होगा क्या, वो समझाता हूं मैं तुम्हें। ये पार्टिकल यहां से टकराने के बाद में यहां तक जाना चाहिए था, हाँ है ना, ए तक, और फिर ये वापस यूं जाना चाहिए था, और फिर ये वापस से इधर आना। तो एक टाइम पीरियड होता है नहीं होता है? बताओ पहले। Yes, sir. बिल्कुल होता है ना। थोड़ा सा फिगर स्केल के साथ नहीं बना, बना देता है स्केल के साथ। अब थोड़ा ठीक है स्केल के साथ। तो इसको यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। अब ठीक है, ये टाइम पीरियड होता। पर हुआ क्या, अब इसका मोशन होगा कैसा? क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन ही कर जाएगा, हाँ या ना? तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो ये वाला मोशन तो रह ही जाएगा इधर जाने वाला, और ये टकरा के फिर से इधर ही आ जाएगा सेम वेलोसिटी से। इधर ये जाता और इधर आता, हाँ या ना? ये वाला मोशन गायब हो गया इलास्टिक कोलिजन होने के कारण। अब मोशन कितना बचा? यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो अब टाइम पीरियड क्या आएगा वो बताओ, लगाओ दिमाग, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ भाई, कहाँ रह गए तुम? समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है ना? टाइम पीरियड निकालो। मेरे को लगता है पार्टिकल यहां से आएगा, ये A/2 तक जाएगा, फिर यहाँ के बाद में ये वाला मोशन तो गायब हो ही जाएगा, तो फिर से ये यहाँ से स्टार्ट होगा, हाँ या ना? दैट इज इसका टाइम पीरियड यही होना चाहिए सिर्फ, हाँ या ना? फिर टकरा के वापस आ जाएगा इधर से, फिर ये टाइम पीरियड होना चाहिए। क्या लॉजिक समझ में आता है? Repeat करना। देख यार, ये वाला मोशन तो हो ही नहीं रहा ना दीवार होने के कारण, ये वाला मोशन गायब हो गया ना। मतलब A/2 से लेके ए और ए से लेके A/2 तक तो नहीं जा रहा ना ये। No, sir. अब मेरी बात समझ में आ गई जो मैं कह रहा हूँ? तो Yes, sir. Yes, sir.
मैं ये बात कह रहा हूं, तो इतना मोशन गायब करना आपको इसमें से, ठीक है। यस सर। तो जब तुम्हें इतना मोशन गायब करना है इसमें से, तो आपको करना क्या होगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आना, मतलब यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वाला तो गायब हो ही गया तुम्हारा। जस्ट यहाँ पे फिर से वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी और वापस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना। तो टाइम पीरियड इतना ही तो आएगा। यस सर। तो अब मेरे को 5 फटाफट t by बताओ 6 ये एंगल कितना होगा, ये बताओ। 60 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 120 तो ये 120 डिग्री वाला टाइम पीरियड गायब हो जाना चाहिए इस पूरे में से, हाँ या ना। yes sir तो पूरे चक्कर काटने में टाइम लगता था कितना, t टी या फिर अंडर 2 पाई √m/k। yes sir कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक। no sir तो ये इसका पूरे का कितना पार्ट है, इस पूरे का ये वाला कितना पार्ट है, ये वाला सर 1/3। 1/12 है ये, 1/3 120 sir 1/3। तो इसका क्या कर दोगे तुम, 1/3 या 2/3। sir 120 वाला 1/3 हाँ तो ये कितना है, sir 2/3 ये कितना है, टाइम पीरियड तो इतना ही होगा ना। तो 2/3 ऑफ टी होना चाहिए टाइम पीरियड, हाँ या ना, हाँ या ना। yes sir तो क्या आ जाएगा आंसर, ये आ गया आपका आंसर, ये टाइम पीरियड आ जाएगा इसका। आई बात समझे, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा Yes, sir. फेजर वाला सॉल्व करने का, समझ में आया तुम्हें अच्छे से। यस सर। सर इसको जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया, इसको अगर t - t/6 कर देते फिर आ जाता आंसर। बिल्कुल आ जाता, ओके बस ये तुम्हें अब टाइम पीरियड ये वाला चाहिए, लेकिन याद रखना ये यस इतना सर पार्ट चाहिए बस। अब ये देख ले पार्ट कितना चाहिए सर्कल का, वही टाइम पीरियड आएगा। ओके सर नेक्स्ट पेज पे चलो। 1 मिनट पिछली शीट दिखा दो। हो गया सर नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं। यस सर। अब लिखो, हेडिंग लिखो, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। एक चीज बताओ, एक का डिस्प्लेसमेंट ये, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट ये, दो एसएचएम अगर इनको सुपर इंपोज कर दूं मैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दो यार, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ या ना। बात समझ में आई है नहीं, नेट Yes, डिस्प्लेसमेंट yes. क्या आएगा, इन दोनों का सम कर दो, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी प्लस 5, हाँ या ना। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है तो इसको सॉल्व करो, जनरल फॉर्मूला बना लो। लेकिन अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी नहीं है तो क्या करोगे, फेजर यूज करोगे, इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करो। जो पहला वेक्टर है ना x1, जो पहली इक्वेशन है A1 वेक्टर बना दो एम्पलीट्यूड का, फिर दूसरा कितने एम्पलीट्यूड का बनाओगे, कितना लंबा वेक्टर बनाओगे, क्या मैग्नीट्यूड होगा उसका, बोलो यार। हाँ भाई,
A2 बनाओगे, A1 और A2 के बीच का एंगल कितना होगा? फाई होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, और ये एंगल क्या होगा? इसको तुम डेल्टा बोल दो। तो जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, जनरल इक्वेशन यही बनेगी। ए आर की वैल्यू क्या होगी वेक्टर की फॉर्म में? बताओ मेरे को, ये फॉर्मूला याद है तुम्हें? ये इक्वेशन याद है वेक्टर वाली? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये एंगल कितना आएगा? याद है? डेल्टा sir. एंगल भी आ गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, इसको तुम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करो या डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। एक चीज को ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है? फाई का, हाँ या ना? दैट इज इस वेक्टर के बीच में और इस वेक्टर के बीच में एंगल का डिफरेंस क्या है? फाई का। तो फाई बना। तो A1 और AR के बीच का एंगल का डिफरेंस क्या है? अरे बोलो भाई। डेल्टा। तो डेल्टा। डेल्टा है। तो इसमें ओमेगा टी के साथ फाई है, क्योंकि A1 से आगे A2 है तो फाई आ रहा है, हाँ या ना? तो इससे ये कितना एंगल बना रहा है? AR क्या बना रहा है? डेल्टा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा। डेल्टा। तो डेल्टा निकालने का तरीका आ गया, और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका आ गया। अब देखो ये कितना आसान हो गया है ना, आप आराम से कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे AR की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो। आप सोचो अगर रियली में आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते तो कितना कॉम्प्लेक्स होकर सॉल्व होकर ये आंसर आता है, हाँ या ना? तो सुपरपोजिशन कुछ नहीं, एकदम वेक्टर की तरह सॉल्व करना आपको। आई बात समझ में बेटा जी? आवाज क्यों गायब हो गई है तुम्हारी? फाई की Yes, जगह sir. डेल्टा क्यों आया? वापस बोलो। सर फाई की जगह डेल्टा क्यों आया? अब तेरे को रिजल्टेंट का एंगल निकालना है किसके साथ में? भाई जो तू जनरल इक्वेशन लिखेगा वो ऐसा ही तो है ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की कुछ फॉर्म में है, ऐसा ही किसी फॉर्म में है, हाँ या ना? यस सर। तो तेरे पास रिजल्टेंट आ गया, साइन आ गया, तो साथ में ओमेगा टी प्लस समथिंग आएगा ना, फेज कांस्टेंट क्या आएगा उसमें रिजल्टेंट का? तो रिजल्टेंट का बस ये एंगल आ गया, ओके सर। बस हो गया सॉल्व आसानी से। अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। लिख लिया बेटा जी? लिख लिया क्या? यस सर।
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ क्या आएगा। और डेल्टा की वैल्यू बताओ क्या आएगी। करो सॉल्व। बोलो भाई कितना टाइम लगाओगे। पहले का कितना एम्पलीट्यूड बना दो बोलो। 4। 3 का इसके साथ कितना एंगल बनेगा ये बताओ। 90। तो बना दो यार, क्या दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये लेंथ कितनी आएगी 5 तो फिर दिक्कत क्या थी। और ये एंगल कितना आएगा। ये एंगल कितना आएगा 37। 37 डिग्री। तो अब बताओ मेरे को, रिजल्टेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा की वैल्यू कितनी, हाँ है ना, समझ में आ गया इस यस बात। सर यस एक सर यस सर। अब समझ में आने लग गया ना। यस सर। अब बताना मेरे को, बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ए आर क्या आएगा और डेल्टा क्या आएगा। करो सॉल्व। आंसर बोलो। सर 5 sin ओमेगा t plus 120। बहुत बढ़िया। अब देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये 5 है, ये 5 है, ये एंगल 120 है, तो ये एंगल कितना है ये बताओ। सर 60। तो ये कितनी लेंथ होगी सर 5 5। हाँ यार, यस सर इसकी जगह ए आर की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 5 और डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा आपको, कितना आएगा सर 60।
60 आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना, या 60 डिग्री एक ही बात है। यहाँ तक कोई डाउट नो सर। समझ में आने लग गया? अब यस सर। यस सर। अब एक और कर रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और देखो। इस बार 3 का रिजल्टेंट निकालना है। ए आर की वैल्यू बताओ और डेल्टा की वैल्यू बताओ। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? देखते हैं। क्या हुआ बेटा, जवाब नहीं दे रही, इतनी देर हो गई? ये बताओ, सुपरपोजिशन समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। यस सर। आना भी चाहिए तो। देखो सॉल्व करता हूं मैं, कर दूं क्या सॉल्व, या कर रहे हो तुम? तो कर दो। ये देखो, 3 वेक्टर की एक लाइन बनाई, फिर उसके साथ 90 डिग्री बनाओ, 4 की एक लाइन बनाई, फिर इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना एंगल है? 180। 180। तो 3 की एक और लाइन बन गई, हाँ है ना? तो आपके पास जो रिजल्टेंट बचेगा वो क्या बचेगा? ये ए आर आ जाएगा आपका। कितनी वैल्यू आएगी इसकी बताओ? सर 4। और डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी? सर 90। 90 डिग्री। तो बस हो गया सॉल्व। इन सबका सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब बताओ, लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें अच्छे से? यस सर। सुपरपोजिशन आ गया समझ में?
कोई डाउट? नो सर। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं अब, नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं बेटा। यस सर। लिखो सिंपल पेंडुलम। चलो एक मिनट ठहरो, सिंपल पेंडुलम भी मत रखो। देखो कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड, देखो कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड इन एसएचएम, देखो कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड इन एसएचएम। देखो स्टेप 1, स्टेप 1 आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, identify the mean position, step 1. Step 2, slightly displace the particle from mean position, slightly displace the particle from mean position, slightly displace the particle from mean position. Slightly displace the particle from mean position. लिख लिया? Step 2. Step 3, find the restoring force. Find the restoring force and corresponding acceleration. Find the restoring force and corresponding acceleration. बेटा जी लिख तो रहे हो तुम? यस सर। हाँ. Find the restoring force and corresponding acceleration. Step 4, compare with standard equation of SHM. Compare with standard equation of SHM. ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन SHM की. Step 5, find the value of angular frequency and corresponding time period. And corresponding time period. सर एक बार रिपीट करना लास्ट पॉइंट। Find the angular frequency and corresponding time period. लिख लिया? सर लास्ट पॉइंट फिर से रिपीट करना। Find the angular frequency and corresponding time period. जम्मू में केसेस कितने का रहे हैं? कैसा माहौल है? सर बहुत बुरा। बहुत बुरा। घर वाले बाहर ही नहीं निकलने देते होंगे तुम्हें, या निकलने दे रहे हैं? नहीं सर, नहीं निकलने। अभी काफी इंक्रीज हो रहे हैं केसेस, है ना? अपना यस ध्यान सर। रखो, खुद का ध्यान रखो। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ। मान लो एक स्प्रिंग है, ये एम मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है, इसको हल्का सा आप डिस्प्लेस कर दो। ये मीन पोजीशन है नेचुरल लेंथ में, इसको अगर आप हल्का सा डिस्प्लेस कर दोगे और मान लो ये डिस्टेंस x है, तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स। इस पे इधर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, हाँ या ना? फोर्स कितना यस लगेगा? सर। k into x। kx जब भी रिस्टोरिंग फोर्स हो, आंख बंद करके माइनस साइन लगा दो, हाँ या ना?
अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हो, रिस्टोर कर रहा है, फोर्स वापस मीन पोजीशन पे भेज रहा है, तो क्या साइन लगा दो? नेगेटिव। मास से डिवाइड कर दो, रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, ए आ जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? बोलते जाओ। रूट के बाई एम। टाइम पीरियड किसके बराबर होता था? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 by root m by k। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. ये कोई देख लो। ये स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में, ये नेचुरल लेंथ है, इस पे कोई एम मास बांध दोगे तो ये कुछ एक्सटेंड हो जाएगी। तो इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा? ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा? क्या ये इसकी मीन पोजीशन है या ये है? मीन पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। सेकंड, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 ले रहा हूं मैं। तो पहले मैंने देखो पहले स्टेप में लिखा था फाइंड क्या चीज, क्या फाइंड करना है? आइडेंटिफाई मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज नॉट ऑलवेज मीन पोजीशन। हाँ या ना? मीन पोजीशन वहां होती है जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है? 0। 0। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? मीन पोजीशन फाइंड करने के बाद में क्या करना है? बोलो। Displace the particle सर स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये डिस्प्लेस कर दिया। अब इस पे बताओ नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा बीबी? mg। स्प्रिंग ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रहा होगा? minus k। kx नॉट। के भाई स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितनी एक्सटेंड हो गई ये बताओ? x नॉट प्लस x। तो जितना स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड होगी उतना ही तो फोर्स लगाएगी। हाँ या ना? अब इस पे नेट फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ, रिस्टोर कर रहा है मीन पोजीशन की तरफ। तो फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? मैग्नीट्यूड अगर देखूं मैं, के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एम जी, तो एफ किसके बराबर आ जाएगा? के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी। हाँ या ना? यस सर। तो एवा बताओ, क्या के एक्स नॉट एम जी के बराबर है? Yes, sir. ये इसको दे ईट ईच अदर। एफ किसके बराबर आ गया? के एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस का साइन लगा सकता हूँ। Yes, sir. यस सर। दोनों साइड को m से डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा मेरे पास? Acceleration। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम के साथ कंपेयर कर दूं, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? क्या ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. आ गया तो लिख लो। तो ये बात बताओ, अगर मैं स्प्रिंग के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगाऊं, एक कांस्टेंट फोर्स लगा के रखूं, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज आता है क्या? नो है? सर रिपीट करना। मैं से कह रहा हूं, अगर इस स्प्रिंग के ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, जैसे एमजी एक कांस्टेंट फोर्स लग गया, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज आता है क्या? यस सर। आ रहा है। कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा रखा था तो भी टाइम पीरियड सेम ही आ रहा था, और एक कांस्टेंट फोर्स एमजी लगा के रखा तो भी टाइम पीरियड सेम ही आ रहा है। तो कहाँ चेंज आ रहा है? अगली बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर।
हटा दूं? यस सर। सर एक लिख- मिनट। लिख लिया तो बोलो। यस सर लिख ली। यस सर। दोनों नेचुरल लेंथ में टाइम पीरियड निकालो इस केस में, करो सॉल्व। हाँ भाई, कर लिया सॉल्व? देखो, स्लाइटली डिस्प्लेस करते मीन पोजीशन से, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x, ऊपर वाली स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, नीचे वाली क्या लगाएगी, तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स क्या लग गया? आवाज आ रही है? यस सर। तो तुम बोल नहीं रहे, क्या आ जाएगा? k1 प्लस k2 इंटू एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स है माइनस का साइन, दोनों साइड को m से डिवाइड कर दो, a आ जाएगा, हाँ या ना? स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो भाई? अंडर रूट k1 प्लस k2 बाय k1 प्लस k2 बाय m, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? क्या ये समझ में आ गया? यस अच्छी तरह से? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें? यस सर। समझ में आ रहा है ना बेटा तुम्हें अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम कंप्लीट। ये मान लो मीन पोजीशन है, इसको अगर मैं हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं, इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, मान लो x से डिस्प्लेस कर दिया,
तो ये स्प्रिंग कितनी एक्सटेंड हुई होगी, x1, और ये कितनी हुई होगी x2। हाँ या ना भाई, कुछ ये Yes, sir. एक्सटेंड हुई होगी, कुछ ये एक्सटेंड होगी, तो ये वाला कितना आगे चला जाएगा x। क्या इसके अंदर कुछ रिलेशन है क्या x1 x2 और x में, यस सर। क्या रिलेशन है? x1 plus x2 is equal to x। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ये 3 मीटर से एक्सटेंड हुई है, 2 मीटर से एक्सटेंड हुई, तो ये कितना आगे आ जाएगा 5 मीटर। हाँ है ना। अब सुनो, अब थोड़ा सा टिपिकल है, इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा होगा। ये स्प्रिंग x1 से एक्सटेंड हुई, तो ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही होगी, K1X. K1 x1। ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही होगी, ये x2 से एक्सटेंड हुई है। K2X2. आया ना। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, k1 K1 x1 plus K2 x2. ना जी, सिर्फ ये स्प्रिंग ही तो अटैच है इसके साथ, तो ये स्प्रिंग इस एंड पे कितना फोर्स है, K2x2। आया ना। तो इसके ऊपर भी ये फोर्स कितना होगा, K2x2 होगा। भैया ये स्प्रिंग तो इसके साथ अटैच है ना, ये तो इसके साथ अटैच है ही नहीं, तो ये फोर्स कैसे लगाएगी इसके ऊपर। दूर से दो ही चीजें फोर्स लगा सकती है, या तो एक मास दूसरे मास पे, हाँ या ना, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. या फिर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे, तो कांटेक्ट फोर्स है। तो ये स्प्रिंग इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो फोर्स कैसे लगाएगी। यहां तक समझ में आ गया। यस सर। ठीक है। Yes, sir. क्या K1 x1 K2 x2 के बराबर होगा क्या, क्या K1 x1 K2 x2 के बराबर होगा क्या। Sir. बोलो, होगा या नहीं होगा। Yes, sir. क्यों। Action reaction pair. बिल्कुल, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या लॉजिक समझ में आ गया। अब देखो Yes, एक sir. बात तो आ गई, डिस्प्लेस कर दिया, रीस्टोरिंग फोर्स आ गया, लेकिन यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो x2 के टर्म्स में है, मेरे को किसके टर्म्स में चाहिए, x। x की टर्म्स में। जो डिस्प्लेसमेंट है उसी की टर्म्स में फोर्स चाहिए, तो मेरे को ये पता है। और K2 x2 किसके बराबर है, F के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F किसके बराबर आ गया, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. ये इक्वेशन तो है ही मेरे पास। x1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, जरा यहां से देखो, x1 को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ x1 को। Yes, sir. x2 को क्या लिख सकता हूँ, Sir, F upon K2. x को क्या लिखूंगा, x ही। एक चीज देखो ध्यान से, तो f किसके बराबर आ गया, हाँ है ना। अब देखो रीस्टोरिंग फोर्स क्या x की टर्म्स में आ गया है, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो अब दोनों साइड को m से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM के साथ कंपेयर कर दूं तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई जाएगी, ये लॉजिक समझ में आ गया। Yes, sir. तो टाइम पीरियड Yes, कितना आ sir. गया, कुछ उल्टा लिख दिया क्या यार। सर वो वाला ऊपर आएगा। Cross multiply में से करते. मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, तुम समझ गए ना।
क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. मैं एक चीज तो देख के ही बता दूं, देखो कई बार ऐसा भी और एक ऑप्शन होता है जिसको लोग देखते हैं और फिर सोचते हैं, ये 4 ऑप्शन देते हैं ना टाइम पीरियड के लिए। तो ये तो तुम्हें बिना सॉल्व किए ही पता चल जाएगा ये गलत है, बताओ क्यों? सर क्योंकि इसमें सर इसमें x1 प्लस x2 नहीं है। डायमेंशनली इनकरेक्ट है। मीटर 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 स्क्वायर, नीचे मीटर तो मीटर से मीटर गायब होगा ना। आपका स्टैंडर्ड टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पर मास, नीचे स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसमें तो मास इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा, एक के से एक के की वैल्यू कट जाएगी, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ऐसे ऑप्शन को तो देखते ही गलत कर दो हमेशा। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, आउटराइटली रिजेक्ट कर दो इसको। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? Yes, यस sir. सर। यस सर। सर तो इनकरेक्ट क्यों है? बेटा डायमेंशन देखना, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या होता है? टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√m/k होता है ना। यस तो ऊपर मास और नीचे क्या है? k है। इसमें ऊपर मास है, नीचे k स्क्वायर और एक के ऊपर है, तो गायब हो जाएगा, m/k बन जाएगा। ऐसे लिख देगा तो ये क्या बन जाएगा? m इंटू के स्क्वायर अपॉन k। तो ये तो m इंटू k बन गया ना अंदर, यस सर। तो गलत हो गया ना ये मैंने बताया तरीका कि सीधा देखते ही पता है कि ये गलत होगा, तो डायमेंशनली चेक कर लो। क्या टाइम पीरियड कैलकुलेट करना आ गया तुम्हें Yes, sir. अच्छी तरह से? यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। No, sir. नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? Yes, sir. पर सब कुछ आज ही करा दूंगा तो फिर कल क्या करूंगा? यस आज आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय। रीडिंग लगा लेना इसकी, ठीक है? Excuse me, sir. हाँ Next chapter कौन सा करना है? वेव, Okay, sir. ओके बच्चे, Sir, ये lecture upload कर देना. ठीक है बेटा, सर Thank you, sir. ओके बच्चे, वेलकम, Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।